गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग खुश हो, मस्त हो और पॉजिटिव हो। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे शेयरी का नाम करते हैं ये वीडियो हम लोग स्टार्ट। गाइस, टॉपिक आप सभी लोगों ने पढ़ा है। टुडे वी आर गोइंग टू लुक अबाउट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ इन फेब मंथ। फेब्स की ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, वो हम लोग आज चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस कि फेब में क्या ब्लेसिंग हमारे लिए आ रही है। कोई कनेक्शन की ब्लेसिंग आ रही है, कोई करियर का ब्लेसिंग आ रहा है, कोई हेल्थ, जो भी है, क्या ब्लेसिंग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी मंथ ऑफ फेब। ठीक है, चलो क्विकली देखेंगे आज। यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ 2 पाइल्स। ठीक है, आप चूज़ करिएगा और मैं मिलूँगी आपको आपके पाइल की रीडिंग में। तो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज की करंट एनर्जीज आपकी क्या है। ठीक है, ये तभी भी आ रहा था, अभी भी आया है, जस्टिस। ओके, ठीक है, तो ये आपके एनर्जीज है। तो लेट्स सी। लोगों के सामने आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो। ओके, लोगों के सामने बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो, काम कर रहे हो, प्रॉपर जस्टिस का वेट कर रहे हो। शायद आप लोगों ने अपने एफर्ट्स लगा के अपना काम कर लिया है। What I sense over here is you have worked a lot on yourself. ओके, बिकॉज ये एनर्जी स्ट्रांग भी है, बट ऑलवेज स्ट्रांग तो हम लोग नहीं रह सकते, राइट। सो यहाँ पे एनर्जीज ऐसे भी है कि यू आर स्ट्रांग एंड इवन एट टाइम्स यू गेट वीकेंड। ओके, बट जब आप वीक पड़ते हो, राइट, ये मतलब ये कॉम्बिनेशन है गाइस, किस किस से रेजोनेट होगा। तो ये याद रखिएगा कि ये रीडिंग ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, तो डेफिनेटली सबसे सब कुछ मैच नहीं होगा। तो किस किस से ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। अगर आज आप दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के जैसे दिख रहे हो, ओके, वर्किंग में हो, यू नो, लाइक पीपल सी यू लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वर्किंग स्ट्रांगली विथ एंटायर एफर्ट्स, यू नो, अपने करियर पे, जॉब पे, फैमिली में, सोसाइटी में एक स्टेबल और एक हायर अथॉरिटिव या एक हायर डिग्री में अगर आप आज सर्वाइव कर रहे हो, ओके, तो ये रीडिंग आपकी है। जितना भी आप स्ट्रांग दिख रहे हो लोगों को, आपको खुद को पता है कि आप ही में वो भी पर्सनालिटी है जो रात को सो नहीं पाती है। रात को, यू नो, आपका विटनेस आपका पिलो है, यू नो, दैट इज द क्लोजेस्ट वन यू हैव विथ यू व्हेन यू वाइंड अप योर डे। तो ये है उस पर्सन की एनर्जी जो ये पायल दिख रहा है। ओके, डेफिनेटली ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप हैप्पी नहीं हो। यस, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आप खुश भी रहते हो, बट एक खालीपन है ज़िंदगी में। एक ऐसे कगार पे हो जहाँ पे लोगों को दिखने के लिए तो यू आर वेरी सक्सेसफुल, यू आर लाइक हैविंग एवरीथिंग। लोग बोलेंगे कि क्या कम है इसमें, सब कुछ तो है, बट कहीं ना कहीं पे यू हैव दैट एम्प्टीनेस जो आपको शायद कुछ गिल्ट है आप में, या तो कुछ अगर गिल्ट नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको सोने नहीं देती है। अ फियर कुड बी अ फियर ऑफ लोनलीनेस और कुड बी, मतलब सी यू आर द पर्सन हु डोंट फील, आपको ये नहीं लगता कि मैं अकेली ज़िंदगी है, मैं अकेली ज़िंदगी नहीं काट सकता है, यू नो, ऐसा कुछ नहीं है। बट एट टाइम्स यू हैव दिस पर्सनालिटी कमिंग आउट इन यू कि यार और कितना टाइम मुझे अकेले रहना है या अकेले स्ट्रगल करना है। जबकि यू हैव गुड पीपल अराउंड यू, यू हैव गुड फ्रेंड्स। आपके शायद 2-3 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके बहुत क्लोज है, ओके, आपके जैसे ही अतरंगी भी है। ओके, यू हैव अ वेरी गुड लाइफ विद देम, यू हैव अ गुड वर्क प्लेस विद देम, बट एक खालीपन है ज़िंदगी में। तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, तो ये खालीपन किस चीज़ का है पहले वो देखेंगे, एंड देन वी विल गो अहेड विद इट। व्हाट इज दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स अबाउट यूनिवर्स। यस, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। यस, शायद यू आर ट्राइंग टू बैलेंस सम रिलेशनशिप, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस सम कनेक्शन, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या तो ये खालीपन ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे कुछ यहाँ पे दो दो अलग सिनेरियोज़ है, मैं आपको बता दूँगी आपका कौन सा आपको आपको पता है। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर वॉन्ट्स, योर पैशन, योर लव, योर कनेक्शन, योर सिचुएशनशिप। जहाँ पे पैशन तो डेफ़िनेटली, जहाँ पे सेलिब्रेशन भी है, मतलब जब वो आदमी, जब वो इंसान पास में होगा, जब वो पर्सन आपके साथ होगा, तो डेफ़िनेटली इट इज़ एवरीथिंग, वर्ल्ड्स बेस्ट थिंग यू हैव। Okay, but then uh, there is an imbalance because I see, if I think यहाँ पे ये मैं एनर्जी मुझे बहुत पुल करे कि यू आर अ पर्सन जो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग हो, बट यू आर डीलिंग विद सम सिचुएशनशिप जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू बैलेंस समथिंग इन योर लाइफ। इट कुड बी इमोशनली, अगर ये इमोशनली नहीं हो तो शायद आप अपना रिलेशन एज वेल एज अपना करियर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जहाँ पे आपको थोड़ा तकलीफ जा रहा है। कुड बी यू आर डीलिंग विद सम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और कुड बी यू आर डीलिंग विद सम थर्ड सम रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व थर्ड पार्टी ओवर हियर, कुड बी। तो ये पहला आपकी है। ओके, व्हाट ब्लेसिंग्स यू हैव वो देखेंगे अभी। व्हाट ब्लेसिंग यूनिवर्स हैज फॉर यू इन फेब मंथ, what blessing universe is bringing in the Feb month। बहुत कार्ड्स नहीं, मैं एक कार्ड्स पुल करूँगी यूनिवर्स। ये कार्ड, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हर्मिट, ओके, व्हाई दिस एच एस ऑफ एक एस ऑफ स्वॉर्ड्स को आंसर किया है अपने 7 ऑफ कप्स ने, ठीक है। एक मिनट गाइस, हर्मिट, हर्मिट क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे, क्या है ये हर्मिट? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, ओके, वेरी नाइस कार्ड। और एक फाइनल कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। आज बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट है, शायद आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है, या आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म, मतलब यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फाइल नंबर 1 हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, यस। सो व्हाट ब्लेसिंग्स यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग यू इज गाइज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको पहले अरेंज कर दूँ, ये आपको बता दूँ। अभी आप लोग अपना कार्ड्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट पाइल नंबर 1 हैज़ ब्लेसिंग्स आर फेब मंथ में। सबसे पहले तो जहाँ पे आपने करियर में, जहाँ पे आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं करियर लाइफ में, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। आप लोगों को मैनिपुलेशन के शिकार, आपको मैनिपुलेशन का शिकार भी होना पड़ा है। पीपल हैव बीन पीपल हैव बैकस्टेप्ड यू प्रोफेशनली या करियर में। आपको लोगों ने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है। ओके, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ऑल ओवर एंड अबाउ व्हाट आई सी कि फेब मंथ में आपके करियर में एक तो आपको ऐसा आइडियाज़ मिलेंगे उस चीज़ों को हैंडल करने के, या तो ऐसे कोई आइडियाज़ होंगे जहाँ पे आपको इन लोगों से एक हाउ यू आर डिफरेंट देन दिस पीपल, ये आप क्लियरली आगे फोकस हो जाओगे। मतलब इफ़ यू आर वर्किंग इन सम कॉर्पोरेट्स, देन डेफिनेटली आई सी योर मैनेजर्स, योर अथॉरिटीज would realize how you are different than the people who have manipulated things before। ये फेब में डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज वॉट आई सी हियर इज 7 ऑफ कप्स हैव आंसर्ड मी फॉर एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वो क्लियरली कहता है कि लोगों को, आपके अथॉरिटिव को, आपके सीनियर अथॉरिटीज़ को डेफिनेटली एट टाइम ऐसा कभी लगा होगा कि यू शुड दे बिलीव यू, शुड दे ट्रस्ट यू, शुड दे गिव you this opportunity। But definitely in the Feb month, what I see is your efforts are so well done that your authority will definitely offer you things, because Feb is bringing Ace of Swords to you. Feb month is bringing that a step, that ideas, that glow, that uh, initiative which will make your authority realize कि you are different than all this manipulation। ओके, ये मुझे करियर में यहाँ पे दिख रहा है।
अगर आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से एफ़र्ट्स लगा रहे थे, तो कहीं न कहीं पे मुझे आपको उनमें सॉल्यूशंस मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे आपको अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आप पास ही जो हो जाओगे, ऐसे नहीं है। बट जो भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, आपको उसका डायरेक्शन, उसका सिलेबस, उसका सॉल्यूशन, उसके डिफ़िकल्टी लेवल इस उसको क्रैक करने का डेफ़िनेटली आइडिया मिलेगा। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और रही बात आपकी मेंटल पीस है, आपका सोशल लाइफ है, मुझे यहाँ पे आपका सोशल लाइफ फेब में आप एक हॉल्ट पे दिख रहे हो। मतलब जहाँ पे अभी तक आप लोगों ने मौज मज़ा मस्ती एन्जॉयमेंट किया डेफ़िनेटली, ओके, जो न्यू ईयर का जो जो एन्जॉयमेंट्स रहते हैं, जो ट्रिप्स होते हैं, ओके, फेब मंथ मुझे थोड़ा स्टेडी दिख रहा है। मतलब वो उतना ट्रैवलिंग करने की आप इच्छा नहीं रखोगे, यू विल ट्राई टू हॉल्ट अ बिट, हॉल्ट, सी, चेक कि खुद में कहाँ पे कुछ आप कहाँ पे क्या कर सकते हो। शायद ये फाइनेंशियल वाइज भी हो सकता है। यू विल ट्राई टू वेट, आप अपने एक्सपेंसेस को चेक करने की कोशिश करोगे, उसके ऊपर थोड़ा काम करने की कोशिश करोगे। अगर आप किसी चीज़ को बिजनेस में अगर आप हो तो बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए आप थोड़ा टाइम फेब मंथ में डेफिनेटली लोगे, बिकॉज व्हाट आई सी इज मार्च अप्रैल मई, अपकमिंग 3-4 महीने के लिए आप एक स्टैटिस्टिक प्लान करोगे इन द मंथ ऑफ फेब, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप बिजनेस में हो तो, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे वो वाइब्स बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहे हैं। और आपका इमोशनल लाइफ, मुझे देखिए थोड़े लोगों के लिए सच्ची बोल रही हूँ तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिख रहा है। थोड़े लोग होंगे जो अभी तक खुद को हील नहीं कर पा रहे अपने टॉक्सिक साइकिल से, तो उन लोगों के लिए अभी भी फेब मंथ में मुझे थोड़ा बहुत दुख दिख रहा है। बट वो लोगों को एक ही गाइडेंस है यहाँ पे, आपको चीज़ों को खुद के लिए टॉक्सिक और नहीं बनाना है। अगर आपको पता है दैट पर्सन और द सिचुएशन डजंट बिलोंग्स टू यू, आपको थोड़ा संभलना है। बिकॉज देखिए गाइस, सिंपल है, जब तक आप कुछ जो आपका नहीं है उसको नहीं छोड़ पाओगे, आप जो अपना है उसके पास नहीं चल पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये मुझे थोड़े मेरे लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, एनर्जीज मुझे वो पुल हो रही है। आई डोंट नो किससे किससे क्या रेजोनेट हो रहा है, बट मुझे वो दिख रहा है। सो यहाँ पे क्लियर है कि अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप में हो और अभी तक बहुत टाइम हुआ है, लाइक ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, 2023 से आप लोग किसी थर्ड पार्टी में ही अटके पड़े हो, 2-3 साल हो चुके हैं, तो आई वुड रैदर से कि फेब्रुअरी मंथ इज़ अ टाइम टू check things कि do you really deserve been waiting और you need to move ahead, because फेब मंथ में आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम डेफिनेटली मिलेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमें महादेव जी से क्या गाइडेंस मिलते हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी फॉर माई पाइल नंबर 1। और अभी तक अगर आप यहाँ पे हो और आपको ये रेजोनेट हुआ है, प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। आपके एक लाइक से एक मोटिवेशन बहुत मिलता है गाइज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और अगर रेजोनेट हुआ है कोई भी तो प्लीज कमेंट में बता देना कि क्या रेजोनेट हुआ है आपसे। ओके, डम रू चेंज। सो यस, मैंने आपको बोला था फेब मंथ इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन है यहाँ पे। ओके, फियर को आपको ओवरटेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैसेज क्या है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द imminent winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcome, but in escapable reality। मतलब जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो और वही ब्लेसिंग्स यूनिवर्स भगवान आपको दे रहे हैं। आपको भगवान खुद बोल रहे हैं कि चीज़ को फ्लेक्सिबल रखो, खुद को फ्लेक्सिबल रखो, खुद की थिंकिंग को फ्लेक्सिबल रखो। मुझे प्यार चाहिए तो उसी पर्सन से चाहिए, ऐसे ऐसे कनेक्शंस मत, ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर प्यार चाहिए तो वो किसी भी डायरेक्शन से किसी भी पर्सन से मिल सकता है, बट सबसे पहले तो खुद में चेक करिएगा क्या आप उतना डिसिप्लिन हो, क्या आप उतना प्यार से भरे हुए हो, आप आगे वाले को प्यार दे पाओगे। आप में खुद में ही डर है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, तो क्या आप किसी और को प्यार दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। यही इवन भगवान बोली ना तो आपको वही बोल रहे हैं, प्यार देने के लिए खुद में प्यार होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, राइट। एंड देन व्हाट वी हैव, और 2 कार्ड देखेंगे, आ गए 2 कार्ड। फैमिली, राइट, यहाँ पे मैंने बोला था एक यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे फैमिली कार्ड भी आया था। इफ यू
इट विल बी वेरी सूदिंग फैमिली लाइफ वी विल बी हैविंग। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे इमोशनली आप स्टेबल रहोगे, थोड़ा शांति से बैठने की कोशिश करोगे, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा टाइम डेफिनेटली दोगे, देना भी चाहिए। ओके, योर फैमिली नीड्स योर टाइम। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड पीपल हु डोंट गिव यू टाइम, जिनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, उनके पास जाने से बेटर है कि आप खुद अपने फैमिली को थोड़ा टाइम दो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बिकॉज इवन दे डिजर्व, दे वेट फॉर यू, दे डिजर्व योर लव, राइट। तो उनमें थोड़ा टाइम दो। बाकी जो आपको नहीं वेट कर रहे, जो आपको टाइम नहीं देना चाहते, तो उनको जस्ट फॉरगेट, मूव अहेड विद देम। ये मैं नहीं, इवन महादेव जी वही आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ लास्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है कि रुद्राक्ष। शायद मैं थोड़े व्यूवर है जो हाल ही में महादेव की तरफ बहुत पुल हो रहे हैं, शायद आप रुद्राक्ष धारण करने की शायद सोच रहे हो। तो ट्रस्ट मी, ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए, डिवाइन संकेत है आपके लिए कि आपने रुद्राक्ष धारण करना है। बट धारण करने से पहले अपना बर्थ चार्ट डेफिनेटली एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज मुझे लग रहा है थोड़े लोग हैं जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। आई डोंट नो हु इज़ इट, किसके लिए था ये मैसेज, बट येस। तो येस, ये आपको मैसेज है कि अगर आपका इच्छा है, आप पुल फील कर रहे हैं, तो येस इट्स अ टाइम फॉर यू कि महादेव खुद चाहते हैं कि आप उनका आशीर्वाद आपके पास रखो रुद्राक्ष के रूप में। एंड येस, इट्स अ मंथ फॉर यू टू प्लान फॉर योर सक्सेस। ओके, बिकॉज हमेशा प्लानिंग से ही सक्सेस स्टार्ट होती है, ना कि सक्सेस ऑटोमेटिकली आती है। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी डाउन कि क्या है जो आपसे रेजोनेट हुआ है। आई विल सी यू इन माई पाइल नंबर 2। ओके गाइज, चलो लेट्स स्टार्ट विथ माई पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था, देखेंगे कि क्या है 2000 क्या है 2026 फेब मंथ की ब्लेसिंग्स आपके लिए, ठीक है। तो एज़ यूजुअल जैसे मैंने पहली पाइल देखी थी, पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज़। ओके, एनर्जीज़ के बाद देखेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस 2026 का फेब मंथ आपके लिए ला रहा है। एंड फाइनल देखेंगे महादेव जी के आपके लिए ब्लेसिंग्स फॉर द मंथ ऑफ फेब, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माई पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था, क्या है उनकी करंट एनर्जीज। और जो भी पाइल नंबर 2 पे आए हैं, आपने सिलेक्ट किया है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, गेट कनेक्टेड टू द एनर्जीज एंड देन यस लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या है इनके लिए उनकी करंट एनर्जीज। यहाँ पे ये सारे कार्ड है, तो देखेंगे हम लोग। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। क्या है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, क्या है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी तो आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स में है। ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके, मैजिशियन। मैजिशियन क्या है यूनिवर्स, क्या है ये मैजिशियन इन माई पाइल नंबर 1। क्या है ये मैजिशियन फॉर द पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आई एम सॉरी। मैजिशियन फॉर द पाइल नंबर 1 क्या है यूनिवर्स, यहाँ पे प्लीज बता दीजिए। बाप रे, बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हो रहे हैं कार्ड्स, बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हो रहे हैं कार्ड। शायद भर भर के ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके लिए। ब्लॉकेजेस थे जो शायद आपने किए हैं, यही कार्ड था, ठीक है। तो व्हाट आई थिंक यहाँ पे थोड़े ये किस किस से रेजोनेट होगा देखिएगा गाइस, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो बहुत मैसेजेस आता है। तो किस किस ने कार्ड्स देखने हैं, ये पाइल देखनी है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ आपकी करंट एनर्जीज़ की, तो येस यू आर एट अ प्लेस वहाँ जहाँ पे आप ऐसी कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको पता है कि बहुत टफ है अचीवमेंट में, बट एक बार वो आपको मिल गई, राइट, देन यू हैव द ड्रास्टिक यू टर्न ऑफ योर लाइफ। शायद ऐसा कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जो बहुत सालों से आप प्लान कर रहे हो, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, काम अगर बिजनेस भी कर रहे हो, तो कुछ अचीवमेंट है जो आपको करनी है। कुछ भी स्पोर्ट्स में हो आप, या तो किसी फील्ड में हो जहाँ पे आपने रेगुलरली प्रैक्टिस की है एंड येट आपको वो सक्सेस नहीं मिली है। ओके, तो उस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, तो ये पाइल आपकी है। ओके, एंड थोड़े लोगों के लिए अगर इमोशनल की बात करूँ, तो व्हाट आई सी इज़ आप अभी तक मतलब हाल फिलहाल में किसी को बहुत ज़्यादा टेरिबली मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब डे ड्रीमिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपको उस पर्सन के अलावा कुछ भी
अच्छा नहीं लगता है, सूझता नहीं है, जहाँ आप दोनों की सारी अच्छी-अच्छी बातें आपको याद आ रही है। अगर कुछ बुरा हुआ हो तो याद करके आप दुखी हो रहे हो। शायद वो पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है। नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो पा रही है, या तो कुछ हुआ है जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है, या तो फिर ऐसा कुछ है जहाँ पे आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो। एक मतलब आगे वाले का एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, और आपका यहाँ पे डे ड्रीमिंग मुझे बहुत दिख रहा है। तो ये सिचुएशन होंगी, तो ये पाइल आपकी होंगी। और यस, मुझे पता नहीं, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स की ये पाइल दिख रही है। ओके, स्टूडेंट जो पढ़ाई या ऐसे लो, मतलब ऑलमोस्ट मैं बोल रही हूँ अराउंड 20 से लेके 27 तक जो मेरे एज ग्रुप है ना, उनकी ये पाइल हो सकती है। या तो फिर ऐसा है जहाँ पे आप लास्ट 1 साल से 1 साल या तो 2021 से, आई डोंट नो किसके लिए था ये, बट यस, आप 2021 से या 1 साल से कुछ बहुत स्ट्रांगली पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जिसका अभी तक फाइनल स्टेप हुआ नहीं है। एग्ज़ाम्स हो या कुछ भी हो, अभी तक आया नहीं है, अभी आना बाकी है। बट आप सिर्फ यू आर स्टडिंग। कभी कभार आपको लगता है कि इस सब में आप अटक जाते हो, तो पढ़ाई पे या उस चीज़ पे काम नहीं कर पाते हो। आपकी जो मेन ड्रीम है, जो मेन विश है, उस पे काम नहीं कर पाते हो। तो ये पाइल आपकी है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आज आप कुछ पाना चाहते हो, बट यू आर नॉट इन द राइट प्लेस टू अचीव इट। थोड़े गम, थोड़ा दुख, थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन आप में है, तो ये पाइल आपकी है। तो चलो देखते हैं। ये तो रहा आपका करंट एनर्जीज। अभी देखेंगे कि अगर ये रेजोनेट हो रही है आपकी करंट एनर्जीज आपसे, तो व्हाट ब्लेसिंग्स pile number 2 has in the month of Feb. Universe, please connect me for my pile number 2 and their blessings, and please share me. ये ज़्यादा नहीं, यूनिवर्स। यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट मी विथ माई पाइल नंबर 2 और मुझे बताइएगा ब्लेसिंग उनको आ सकती है। ओके, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। ओके, थोड़ा रुकिए। यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, क्या ब्लेसिंग और मेरे पाइल नंबर 2 की रीडिंग में है? क्या मेरे पाइल नंबर 2 के लिए ब्लेसिंग्स है? यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। ओके, किंग एंड क्वीन, परफेक्ट। ओके, ये क्वीन क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई है यूनिवर्स? क्या है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ब्लेसिंग्स? ओके ओके ओके, और एक फाइनल कार्ड मुझे बता दो। फाइन, ठीक है। तो गाइज, व्हाट आई सी इज, यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को आ रही है इन द मंथ ऑफ फेब। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कोई चीज़ें, कोई रिलेशनशिप, कोई स्टक एनर्जीज है आप लोगों की लाइफ में, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर स्पाउस। ओके, तो यहाँ पे मुझे चीज़ें जो स्टक थी वो म्यूचुअली आप लोग डिस्कस करके चीज़ें आगे अच्छे से बढ़ाने की कोशिश करोगे, वो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। इफ़ यू आर इन अ मैरिड रिलेशन, मतलब आप शादीशुदा हो, और शादीशुदा ज़िंदगी में अगर दिक्कतें आ रही है आपकी, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के चीज़ों को सॉल्व करने की डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अगर शादीशुदा नहीं है, आप ऐसे कपल हो जहाँ पे आप दोनों की शादियाँ अलग अलग लोगों से हो चुकी है, आई कैन से इट्स म्योर यस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पे जो दिख रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। तो आप दोनों के लाइफ में मुझे अभी तक शायद आप दोनों में कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जो थे, वो मुझे थोड़े से ब्रेक पे लग रहे हैं। कुड भी नो कांटेक्ट भी है यहाँ पे उन लोगों का, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पे
थोड़े से म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हुए कुछ सॉल्यूशंस निकालोगे फेब मंथ में, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक फाइनेंशियली, अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या किसी बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो, तो मुझे फेब मंथ में उसके ऊपर आपको एक हम लोग बोलते हैं ना, सडनली आपको कुछ ऐसी आइडियाज़ आ सकती है जो आपको आपका ग्रोथ बहुत हद तक बढ़ा दे। बिकॉज़ यहाँ पे डेथ कार्ड मुझे यही बताता है कि अभी तक आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेके अपना बिज़नेस ग्रो कर रहे थे, आपके आइडियाज़ ग्रो कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। बट सडनली इन द मंथ ऑफ फेब ऑफ 13 फेब से लेके आई कुड से ऑलमोस्ट 22 फेब तक, व्हाट आई फील इज़ यू विल हैव दैट वीक जहाँ पे आपको कुछ आइडियाज़ अलग से आएँगे और इट कुड बी अ चेंजिंग चेंजिंग पीरियड ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। तो ये यहाँ पे मुझे करियर में बिजनेस लाइन के लोगों को लग रहा है। और रही बात यहाँ पे मेरे उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि दिस पीरियड इज़ ऑल अबाउट गिविंग योर एफर्ट्स। बिकॉज फेब मंथ में जितना आज आप एफर्ट्स डालने वाले हो, ट्रस्ट मी, उसी आपको यही एफर्ट्स आपको धीरे धीरे अपकमिंग 7 मंथ्स में विद अ गुड पॉजिटिव रिजल्ट दिखने वाले हैं। ओके, मुझे नहीं पता 7 मंथ्स में क्या है, बट यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है। मतलब इन शॉर्ट, ये जो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उन लोगों को मुझे एक अगर इमोशनली, अगर आप रिलेशनशिप की बात करो तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। लाइक थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली जो सिंगल्स हैं, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, जो अभी सिर्फ वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी फ्यूचर पर्सन की आने की, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। डेफिनेटली सेलिब्रेशंस भी है, शायद 14 फेब कोई अचानक से आपके आके आपको बोल दे कि दे वांट टू डेट यू और दे वांट टू बी योर वैलेंटाइन, ऐसे भी हो सकता है। इट्स नॉट अ थिंग विच आई एम जस्ट सेइंग, बिकॉज यहाँ पे ये कार्ड है तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मुझे आपके सोलमेट, आपका ट्रू पर्सन आपके पास आते हुए भी दिख रहा है। बिकॉज फेब मंथ इज कमिंग विथ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन विथ योर करियर, विथ योर लाइफ, विथ योर ओवरऑल एक्सपेक्ट। बट ये जो भी रहेगा इट विल जस्ट बी अ सीड, एक बीज रहेगा, ठीक है, फेब मंथ में। बिकॉज यहाँ पे मुझे एक कंट्रीब्यूशन दोनों की तरफ से दिख रहा है, चाहे रिलेशनशिप में कुछ भी हो। ओके, चलो लेट्स सी अभी महादेव के क्या मैसेजेस है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। अगर आपने अभी तक फाइल देखी, आपसे रेजोनेट किए गए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ट्रस्ट में आपके एक लाइक बटन हिट करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, बट हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स के लिए बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है गाइस। ओके, चलो देखते हैं। और यस, अगर कुछ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ बताना भूलना नहीं क्या रेजोनेट हुआ है। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या है महादेव जी की ब्लेसिंग्स। ओके, आप पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, इंस्टेड ऑफ वैलेंटाइंस डे महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करने वाला है। रात के पूरा रात भर जगना होने वाला है इस पाइल नंबर 2 में। बिकॉज यू आर द महादेव भक्त, जो भी है यहाँ पे, आई डोंट नो मैं किसकी बात कर रही हूँ, बस यहाँ पे महादेव के भक्त डेफिनेटली है। तो महादेव जी इतना ही कह रहे हैं कि बस उस ओम के नाम में मग्न हो जाओ। ट्रस्ट मी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना भी थर्ड पार्टी हो, कितना भी डिफ़िकल्टी हो, फाइनेंसेस में, करियर में, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ ध्यान रखो कि आपने सिर्फ अपना कर्मा करना है। आपने शांत दिमाग से, शांति से, जैसे अगर आपने कभी ओम ये चांट किया होगा ना गाइस, तो यू विल रियलाइज कि आपका पूरा बॉडी शिवर होता है। अगर आपने कभी दिल मन से वो ओम नाम जपा है तो यू विल रियलाइज। तो इस नाम में इतनी ताकत है, इस जाप में इतनी ताकत है ना, कि ये हाईली इम्पॉसिबल चीज़ को भी इम्पॉसिबल कर दे। सो आप वो सीखिए, करिए। ट्रस्ट मी, आप में बहुत चेंजेस खुद में आप दिखेंगे। यहाँ पे लोग करते हैं, थोड़े हैं यहाँ पे जो एनलाइटेंड है वो करते हैं, जो नहीं है तो आपको करने को बोला गया है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट करिए। आपकी लाइफ बदलने का, ट्रांसफॉर्म होने का ज़रिया ही वही है। ओके, सो ये आपको बोला गया है। हलाहल, पॉइजन, सैक्रिफाइस, यस, थोड़े जो मेरे टॉक्सिक कनेक्शंस में हैं, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टीज़ है, तो कभी कभार इतना याद रखिएगा कि अपने
अपने सुख से ज़्यादा, अपने प्लेज़र से ज़्यादा हमें अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। हमें हमारी अपने कम्युनिटी के लिए सैक्रिफ़ाइसेस करने पड़ते हैं। इफ़ इट इज़ टॉक्सिक फॉर यू तो डेफ़िनेटली वो करना पड़ता है, बिकॉज़ याद रखिएगा कि जितना आप त्याग करोगे, उतना ही आप निखरोगे, उभरोगे। तो त्याग इज़ सैक्रिफाइस इज़ डेफिनिटली वेरी टफ, बहुत टफ होता है खुद की हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करना। बट जिस दिन आप वो सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ोगे ना, आप में एक अलग सा तेज होगा, तो वो महादेव आपको बोल रहे, बिकॉज़ उन्होंने देखिए जो सबने त्यागा था वही उन्होंने पिया था, उन्होंने वही एक्सेप्ट किया था और उसी वज़ह से उनको एक नया नाम नीलकंठ नाम मिला था। तो ये याद रखिएगा कि अपने हर त्याग से हमें एक नया जीवन मिलता है, एक नया सुकून मिलता है, जो डेफ़िनिटली तब नहीं समझ में आती, बट आगे चल के वही हमारा एक नया जीवन बन जाता है। यस, महाशिवरात्रि का यहाँ पे स्टिलनेस, यहाँ पे आपको शांत रहने की सलाह दी गई है। यहाँ पे डिसीजंस गड़बड़ी में नहीं लेना है, थोड़ा शांति, मेडिटेशन कीजिएगा, थोड़ा शांत होइएगा, ओम नाम जपिएगा, इस पल को बहुत ज़रूरत है। कुछ भी चीज़ें इधर-उधर करने से ज़्यादा शांत रह के प्लानिंग करिएगा, आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा, आपके बिज़नेस में आपको आइडियाज़ डेफ़िनेटली मिलेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी है, उसमें थोड़ा-सा आपको आइडियाज़ मिलेगा हाउ टू वर्क ऑन इट। ये यहाँ पे महादेव जी आपको बोल रहे हैं। और लास्ट 2 कार्ड देखेंगे एंड लेट्स वाइंड अप द रीडिंग। ओके, ओके, यहाँ पे आपके पास ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको भगवान भैरव की भैरव जी का ध्यान करने बोला है भगवान ने। अगर आपके मन में कोई फ़ियर आता है, डर आता है, लोनलीनेस की डर आती है आप में, आपको लगता है कि अगर इससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास कोई कोई दूसरा ज़रिया नहीं है खुश रहने का, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे सैक्रिफाइसेस करने का डर लगता है, तो उस पे अपना मात पाइए, वर्क ऑन इट। यू नो आपने कभी आपने अगर भैरव भगवान को, लॉर्ड भैरव को देखा है, तो यू विल रियलाइज उनमें फियर का नामो निशान नहीं है। आपको डेफिनेटली हम लोग उनकी जैसे नहीं बन सकते, बट उनमें थोड़े थोड़े जो गुण है वो हम हमारे में ला सकते हैं, ताकि हम हमारी लाइफ थोड़ी सी बेहतर बना सके। तो ये महादेव जी आपको बोल रहा है। लास्ट में से देखेंगे, यहाँ पे 2 आ गए। गैस, गुस्सा थोड़ा थूकिएगा, थोड़ा पोलाइट रहिएगा, थोड़ा समुंदर के पास जाके घूमिएगा गाइस, थोड़ा समुंदर को देखिएगा, नदी के पास थोड़ा जाइएगा, देखिएगा कितना शांत रहता है उनका वो मिलन, जो नदी समुंदर का मिलन रहता है वो कितना शांत। थोड़े लोग हैं जो यहाँ पे ऐसे सिचुए, मुझे पता नहीं अचानक से मैसेज आया कि कोई है यहाँ पे जो समंदर और नदी के जंक्शन के आजू बाजू में रहता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, भगवान जी बोल रहे, जाइए वहाँ पे, थोड़ा सुकून से देखिएगा, थोड़ा ओपन आई से देखिएगा कि नेचर कैसे बनी है। ओके, नेचर इतनी रौद्र रूप भी ले सकती है, बट येट पोलाइट रहती है। क्यों? बिकॉज उसको पता है सृजन करना है, लोगों को जीवन देना है, नुकसान नहीं करनी है, राइट। तो ऐसे हमें भी करना है। हमारे में गुस्सा है, वो गुस्सा किसी को हर्ट करने से बेटर है हम वही हमारी जो ताकत है किसी प्रोग्रेसिव चीज़ में लगा दें। अभी वो क्या है, कुछ ऐसी चीज़ करिएगा जैसे कि फार्मिंग करिएगा, गार्डनिंग करिएगा, बीच क्लीनिंग करिएगा, नेचर का मतलब ऐसी कोई चीज़ें करिएगा जहाँ पे आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो, बर्बाद ना हो, राइट। ये भगवान आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से थोड़ा पोलाइट रहेगा। आपको गुस्सा आता है, इसका ये मतलब नहीं किसी और पे भी वो पास ऑन कर देगा, नहीं, मत करिएगा। थोड़ा होता है पाइल नंबर 2 में, मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा सिर्फ भगवान को वो वर्शिप नहीं करना है, भगवान की थोड़ी अच्छी क्वालिटीज़ भी आप में लानी है। अभी अभी मंथ ही भगवान भोलेनाथ का है, सिर्फ पार्वती का मंथ है ये। तो वहाँ पे जो डिवाइन लव है वो आपको फील करना है, लोगों को बांटना है, लोगों में वो देना है, खुद में शांति एक्सेप्ट करनी है। ये है मेरे पायल नंबर 2 के लिए महादेव जी के ब्लेसिंग्स, ठीक है, और गाइडेंसेस। अगर आपको ये पायल अभी तक रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइस, एंड यस, विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।